से भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के इन दोनों नेताओं को, एक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी और दूसरे हमारे समाज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं जयप्रकाश निषाद जी, दोनों को आपस में लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ठीक हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान। समाज क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा होगा कि दो नेता बीजेपी के इतना पूरी तरीके से जोरदार सपोर्ट कर रहे हैं, एक पार्टी बना के कर रहे हैं, एक पार्टी में होके कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज कहाँ जा रहा है? आपको लग रहा है कि 2024 में समाज कहाँ जाएगा? ऐसे में समाज एक तरह से हिंदू जनता पार्टी इसी तरह से हमारे समाज के नेताओं को लड़ा करके शोषण करती रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका करारा जवाब देने के लिए समाज जनता पार्टी उन्हें मजबूर कर रखी है, क्योंकि उन्होंने जो अपने बेटे के लिए सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करा लिया है, इस वजह से वह आज चुप हैं, चूँकि उन्हें पावर मिल गया है और उस पावर के चलते आज वो चुप हैं। लेकिन मतलब पावर मिल गया है, उसके बाद वो समाज के लिए बोल नहीं सकते? बिल्कुल समाज के लिए नहीं बोल सकते हैं, लेकिन समाज भी यही इंतजार कर रहा है कि अगर डॉक्टर साहब समाज के लिए नहीं बोलते हैं तो फिर डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे समाज को और भी जो लोकसभा गोरखपुर क्षेत्र है वो उनके साथ जाएगा या रवि किशन के साथ जाएगा? नहीं, जाने के लिए तो जाएगा, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जितना समाज का शोषण करती है उससे कम कहीं अखिलेश सिंह जी नहीं करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी स्वर्गीय नेताजी जमुना निषाद जी को तब तक चुनाव लड़ाई यादव जी इन काजल निषाद जी को पकड़ लिया है। क्या मान रहे हैं कि गोरखपुर लोकसभा हारने के लिए अगर विपक्ष कोई लड़ेगा तो हारने के लिए, दोनों पार्टियां हारने के लिए हमारे समाज क्या आप ये मान के पहले से बैठ रहे हैं कि बीजेपी का ये सीट है, बीजेपी ही जीतेगी? अभी काजल निषाद जी मेयर के चुनाव में चुनाव जीत चुके थे, चुनाव जीतने के बाद इन्हें जबरदस्ती हराया गया और जबरदस्ती हरा करके उन्हें जो है लाठी चार्ज। नमस्कार, टाइम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जातिगत समीकरण बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग कहते हैं कि जातिगत समीकरण और जातिवाद नहीं हो रहा है, कोई भी पार्टी हो, लेकिन पार्टियां जो कर रही है उससे ज़्यादा तो जातिवाद हो रही है। उसी के तहत हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल है, सहयोगी दलों में जो बात है खासकर मछुआ समुदाय की। मछुआ समुदाय को कितना कुछ उनको हक और हिस्से की बात हुई है, कितना आरक्षण उनको मिला। डबल इंजन की सरकार थी और डबल लोग उसमें मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी में, सहयोगी दल में, समाज को वोटों को कन्वर्ट करने के लिए। उसके बावजूद जब ये टिकट बंटवारा हुआ है, इसमें कितना उन लोगों के हिस्से और हक की बात हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। घनश्याम निषाद जी हैं जो मछुआ समाज के चिंतक हैं, विचारक हैं और ये समाज के लिए इन्होंने कई आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहले बताइए, अभी जो बीजेपी जो लिस्ट जारी की है टिकट की, उसमें देखा जाए एक जयप्रकाश निषाद जी और निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, वो कहते थे 5 सीट हम लेंगे, लोकसभा में लड़ेंगे ऐसे में, और जयप्रकाश जी कहते थे हमको जो है लोकसभा मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी कितना मछुआ समाज के साथ सहयोग की है? जी, बीजेपी जो है मछुआ समाज के साथ सहयोग नहीं की है, बल्कि मछुआ समाज के नेताओं को आपस में लड़ा करके, आपने एक कहानी सुना होगा, रोटी को बांटने के लिए बंदर धीरे धीरे वो छोटा छोटा टुकड़ा करके खाता जाता है और रोटी का टुकड़ा फिर जिन लोगों में बांटना होता है उन्हें कुछ नहीं मिलता है और बंदर ही सब खा जाता है जो उसको अलग करने वाला होता है। ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के इन दोनों नेताओं को, एक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी और दूसरे हमारे समाज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं जयप्रकाश निषाद जी, दोनों को आपस में लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ठीक हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है और नुकसान करते हुए पुनः आज भी भारतीय जनता पार्टी समाज का उपयोग कर रही है। और ये हमारे नेता दोनों नेता आपस में लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो समाज का शोषण हो रहा है वह खुद सह रहे हैं और समाज को भी मजबूर कर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो शोषण कर रही है उसे समाज सहे। ऐसे में मछुआ समाज क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा होगा कि दो नेता बीजेपी के इतना पूरी तरीके से जोरदार सपोर्ट कर रहे हैं, एक पार्टी बना के कर रहे हैं, एक पार्टी में होके कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज कहाँ जा रहा है? आपको लग रहा है कि 2024 में समाज कहाँ जाएगा? ऐसे में समाज एक तरह से
दिशाहीन तो है, लेकिन फिर भी इस चुनाव में समाज को कहीं न कहीं अपना हक हिस्सा लेना है, तो समाज को अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और ऐसे हालात में समाज भी इंतजार कर रहा है। अगर समाज का हक हिस्सा राजनैतिक भागीदारी नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से जो पार्टी राजनैतिक भागीदारी नहीं देती है, उस पार्टी को इस चुनाव में सबक सिखाने के लिए, समझाने के लिए आरोप उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी उन्हें मजबूर कर रखी है, चूंकि उन्होंने जो अपने बेटे के लिए सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करा लिया है, इस वजह से वह आज चुप हैं। चूंकि उन्हें पावर मिल गया है और उस पावर के चलते आज वो चुप हैं। लेकिन मतलब पावर मिल गया है, उसके बाद वो समाज के लिए बोल नहीं सकते। बिल्कुल समाज के लिए नहीं बोल सकते हैं, लेकिन समाज भी यही इंतजार कर रहा है कि अगर डॉक्टर साहब समाज के लिए नहीं बोलते हैं, तो फिर डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे समाज को और भी शोषण हो सके। इसके लिए समाज स्वयं शोषण से बचने के लिए कोई न कोई विकल्प ढूंढने के लिए मजबूर होगा और ढूंढेगा। आपके घर भी गए थे कैबिनेट मंत्री जी, बाकायदा कई दिन से आपसे रुष्ट थे, आप भी थे, तो घर पे जाने के बाद क्या ऐसा नहीं कुछ हुआ कि आप उनको समझाए हो कि जयप्रकाश निषाद के साथ कैसे रहना है, आप लोग मिल के रहिए तो समाज का भला होगा, ये सब बातें आपसे हुई? मैं जयप्रकाश निषाद नहीं, बल्कि मैं ये कहा हूँ, दोनों नेताओं से कहा हूँ, और दोनों नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी तो नाराजगी नहीं जाहिर किए, लेकिन जयप्रकाश निषाद जी नाराजगी जाहिर किए। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ, वास्तव में समाज का हित आप दोनों लोग चाहते हो तो एक दूसरे का आप लोग विरोध करना बंद कर दें। अगर दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो देखा जाए, बीच में अभी गोरखपुर सदर लोकसभा से काजल निषाद है समाजवादी पार्टी से, एक समाज मछुआ समाज की आती है, तो क्या लग रहा है मछुआ समाज कम से कम जो लोकसभा गोरखपुर क्षेत्र है वो उनके साथ जाएगा या रवि किशन के साथ जाएगा? नहीं, जाने के लिए तो जाएगा, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जितना समाज का शोषण करती है, उससे कम कहीं अखिलेश सिंह जी नहीं करते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी स्वर्गीय नेताजी जमुना निषाद जी को तब तक चुनाव लड़ाने के लिए कभी क्षेत्र बदल करके नहीं लड़ाई। ठीक उसी पैटर्न पर अखिलेश सिंह यादव जी इन काजल निषाद जी को पकड़ लिया है। क्या मान रहे हैं कि गोरखपुर लोकसभा हारने के लिए अगर विपक्ष कोई लड़ेगा तो हारने के लिए, दोनों पार्टियां हारने के लिए हमारे समाज क्या आप ये मान के पहले से बैठ रहे हैं कि बीजेपी का ये सीट है, बीजेपी ही जीतेगी? अभी काजल निषाद जी मेयर के चुनाव में चुनाव जीत चुके थे। चुनाव जीतने के बाद इन्हें जबरदस्ती हराया गया और जबरदस्ती हरा करके उन्हें जो है लाठी चार्ज भी किया गया। प्रशासन इस तरह से उनके साथ पेश आया, फिर जो है अदालत गया, वहां भी कोई न्याय नहीं मिल सका है। तो इससे स्पष्ट है, अगर वो मेयर के चुनाव में हरा सकते हैं तो यहाँ भी हरा सकते हैं। ये सारा ठिकरा आप अखिलेश यादव के ऊपर फोड़ रहे हैं कि वो जानबूझ कर अखिलेश यादव जी जानबूझ करके काजल निषाद जी को यहाँ लड़ा रहे हैं। काजल निषाद जी बार बार कहती हैं कि हमें महाराजगंज से या हमें संत कबीर नगर से चुनाव लड़ा दीजिए, लेकिन वो वहां से इस वजह से नहीं लड़ाते हैं क्योंकि उन्हें जो है जीतने के लिए नहीं लड़ाना है, हारने के लिए लड़ाना है। इस वजह से वो गोरखपुर को नहीं, उनके गोरखपुर से दूसरे जगह नहीं देते हैं। और यही हाल उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी जमुना निषाद जी का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, एक शब्द में उन लोग को छोड़िए, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये एक शब्द में बताइए संजय निषाद जी को क्या राय देना चाहते हैं, एक शब्द में बताइए। आदरणीय संजय कुमार निषाद जी को मैं चाहता हूं कि यदि समाज के हित में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक भागीदारी नहीं देती है, तो भारतीय जनता पार्टी का यस मैन बन करके काम करने से समाज का हित नहीं होगा और कल को समाज आपका साथ छोड़ देगा। इस वजह से समाज का आप कदर करें। ठीक, बिल्कुल। अब वही दूसरे लाइन में जयप्रकाश निषाद जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जयप्रकाश निषाद जी से चाहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर काम करते हैं तो समाज को भारतीय जनता पार्टी के उस जबह करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी शोषण करे समाज का, गर्दन काटे समाज का, इसके लिए काम करना बंद कर दें। निश्चित रूप से समाज अगर इनके साथ और ये स्वतंत्र समाज को रखते हैं तो समाज का वैल्यू जब बढ़ेगा तो हमारे नेताओं का भी वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन समाज का जब शोषण ये लोग खुद ही करवाएंगे तो न तो इनका वैल्यू रह जाएगा न समाज का वैल्यू रह जाएगा। इस वजह से दोनों लोगों को पहले समाज का वैल्यू बनाने की जरूरत है, तब ये लोग वैल्यू इनका बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे घनश्याम निषाद जी, जो बाकायदा मछुआ समाज के लिए काम करते हैं और मछुआ समाज के लिए बात भी करते हैं। और हम इस समय है रामगढ़ ताल में। कहीं न कहीं मैं बता दूं कि जब से मछुआ समाज की बात हुई है तब से कई नेता
मलाई काटने तक पहुंच गए हैं और सत्ता में बैठकर वह लगातार अपने बेटे, अपने भाइयों, सबको वह सत्ता में हर जगह दिला चुके हैं। लेकिन अभी भी मछुआ समाज वहीं का वहीं है और ना ही आरक्षण मिला है, ना ही उनकी कोई हक हिस्से की बात हुई है, ना ही वो कहीं नौकरी में जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि 2024 भी इसी तरह से आगे निकल जाएगा, मछुआ समाज वहीं रहेगा और जो नेता बात करते हैं राजनीति की वह आगे और चले जाएंगे। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव करना। The Indian Public School, the journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a Equipped with his five senses, man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।